अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पढ़ेंगे। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में हम लोग डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे दैट कैन बी यूज्ड टू क्योर डिप्रेशन। सबसे पहले जो इस चैप्टर के बिगनिंग में बताया हुआ है कि व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, हमें कैसे पता लगेगा कि किसी बंदे को डिप्रेशन ही है। तो बस सिंपली लिखा हुआ है यहाँ पे कि ही बी फीलिंग ऑफ सैडनेस होगी, होपलेसनेस होगी, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर वगैरह, ये लॉस ऑफ एनर्जी, सुसाइडल अटैम्प्ट्स होंगे, होपलेसनेस होगी, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी तो हमारे पास दैट वुड बी अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं दैट कैन बी यूज टू क्योर द डिप्रेशन, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ना हम लोग डिप्रेशन की जब बात करते हैं ना तो हम लोग डिप्रेशन को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक होता है एंडोजीनियस डिप्रेशन होता है और एक हमारे पास क्या होता है एक्सोजीनियस डिप्रेशन होता है। ठीक है, जो हमारे पास एंडोजीनियस डिप्रेशन होता है ना वो हमारे पास वो इंटरनल चेंजेस की वजह से होता है, जबकि एक्सोजीनियस डिप्रेशन जो होता है दैट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल चेंजेस। फॉर एग्जांपल आप के इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई ट्रॉमा हो गया, किसी की डेथ हो गई है, तो किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से आप जो स्टेट ऑफ डिप्रेशन में जा रहे हो तो दैट इज़ एक्सोजीनियस डिप्रेशन। और एक्सोजीनियस डिप्रेशन जो होता है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट जो होता है वो नहीं चाहिए होता, वो विद द टाइम क्योर हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो ठीक हो जाता है। एंडोजीनियस डिप्रेशन जो होता है वो ऐसा डिप्रेशन होता है उसमें कोई भी उसमें हमारे पास उसको बोलते हैं कि मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, दैट इज़ अ मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, उसको वो ट्रीटमेंट से ही क्योर होता है, दैट इज़ अ एंडोजीनियस डिप्रेशन। ठीक है, तो बस हम लोगों ने कहा कि दो क्लासेस होती हैं, एंडोजीनियस हो गया, एक्सोजीनियस डिप्रेशन हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि हम एक बंदा जो होता है उसको डिप्रेशन होता क्यों है। अब वो एक बंदा बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है, उसकी मतलब सैड है, ही इज़ होपलेस और उसकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, ही लॉस ऑफ एनर्जी हो गई है। तो ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा, हमारी बॉडी में ना दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक नाम हो गया, एक होता है सेरोटोनिन हो गया। ठीक है, हमारे पास डोपामीन भी आ जाता है इसमें और नॉरेपिनेफ्रिन आ जाता है। होता ये है कि हम लोगों ने हमेशा पढ़ा था कि आपने एनएमजे में पढ़ा होगा, हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एक हमारे पास होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है और एक हमारे पास क्या होता है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल होता है। ठीक है, अब ये जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम एफएससी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स जो होती हैं उसके अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इसके, अब ये जो वेसिकल्स होती हैं कैल्शियम के चैनल्स ओपन होते थे और ये वेसिकल्स आके ना इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के साथ डिफ्यूज़ करती थी। जब यहाँ पे फ्यूज़ करती थी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो थे उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो थे उसके अंदर रिलीज़ कर देते थे। या ये हम लोग फर्स्ट ईयर MBBS में भी पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ के हैं। तो अब ये होता है कि यही न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर रिसेप्टर्स अटैच होते हैं। अब तो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। अब होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ये सेरोटोनिन होती है या फिर नॉरेपिनेफ्रिन होती है, इन दोनों की कंसनट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब जब इन दोनों की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो गई है, ये रिसेप्टर जो है बार बार एक्टिवेट नहीं हो रहे, तो हमारे पास क्या होता है एक्टिवेशन नहीं हो रही, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक फिट लॉ इस तरह की स्टेट होती है सैडनेस है, होपलेसनेस वगैरह की स्टेट आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग चाहते क्या हैं कि डिप्रेशन को हम लोगों ने ठीक करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन जो है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना है। अब हम लोग अगर माइनो हाइपोथेसिस की बात करें तो होता ये है कि जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज़ होते हैं एंड कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं दे आर री अपटेक बाय द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, जब यहाँ पे वो रिलीज़ होते हैं वो दोबारा से दे आर पेड बाय द ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो दोबारा से री अपटेक कर देते हैं। अब जब ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स को री अपटेक कर दिया गया है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे बाय द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, तो अब ये होता है कि यहाँ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। हमारे पास एक एंजाइम होता है डैट इज़ मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम आता है, इसके ऊपर एक्ट करता है, उसको डीग्रेड करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो होता है ये फिर हमारे पास क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है
है यूरिन के थ्रू जो होता है रिलीज़ हो जाता है। अब सारा साइकिल समझ आ गई कि होता क्या है कि हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल था, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल था। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से हमारे पास वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे थे, दैट इज़ सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन जब कम हो जाएगी तो एक बंदे को डिप्रेशन हो जाएगा, और अगर हम लोग चाहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे फिर। अब ये एक प्रॉपर वो था। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हम कैसे कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये दोनों रिलीज़ होती हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन डिप्रेशन की स्टेट में कम हो जाती है। नॉर्मल हम लोगों ने मैकेनिज़्म की बात की तो नॉर्मली कहा कि जब ये दोनों रिलीज़ हो रहे थे तो दोबारा से कुछ यहाँ पर रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच हो रहे थे, कुछ का रीअपटेक हो रहा था बाय द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, और उसके ऊपर हमारे पास क्या थे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक्ट कर रहे थे। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज उसको कन्वर्ट करते हैं इनएक्टिव मेटाबोलाइट में। जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो था दैट वो रिलीज़ हो रहा था यूरिन के ज़रिए जो था एक्सक्रीट आउट हो रहा था, ठीक है। अब होगा ये कि हम लोगों ने अगर अब डिप्रेशन को क्योर करना है तो एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट का मेन काम क्या होगा, एंटी डिप्रेसेंट का मेन गोल है कि उसने दो चीज़ों को इंक्रीज़ करना है, नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज़ करना है और सेरोटोनिन को इंक्रीज़ करना है। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर इसका ना हम लोग मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें एक बहुत मज़े का शॉर्टकट बनाया हुआ था, दैट वाज मारिया तनवीर स्वीट है, ठीक है। अब ये आगे से देखते हैं कि कैसा है, मतलब इट्स जस्ट अ शॉर्टकट टू रिमेंबर इट। मारिया तनवीर स्वीट है, ठीक है। अब होता क्या है कि यू हैव टू रिमेंबर दैट होल मैकेनिज़्म इन योर माइंड कि ये हो क्या रहा था, ये सारा कुछ। अब सबसे पहले एम से याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं कि मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे देंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे पास अगर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो होगा वो ये सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक हो रहा था, अगर इसके ऊपर एंजाइम एक्ट नहीं करेगा, इसकी डिग्रेडेशन नहीं करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन तो इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे दोबारा से वेसिकल के अंदर बाउंड होगा, दोबारा से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट कर देंगे, इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो इसकी कंसंट्रेशन अल्टीमेटली सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन और नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन जो होगी अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एक तो हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। दूसरा हमारे पास तरीका जो टी है दैट इज़ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब होता क्या है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में ये होता है कि हमारे पास ये ना ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। जो मैंने अभी बात की थी कि ये रीअपटेक कैसे हो रहा था, थ्रू द ट्रांसपोर्टर्स हो रहा था। अब या तो हम लोग क्या करेंगे कि उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देंगे। अब जब एंजाइम हमारे पास आके एक्ट इनहिबिट हो गया, एक्ट नहीं कर रहे तो डिग्रेडेशन नहीं हो रही, या फिर हम इनहिबिट ट्रांसपोर्टर्स को। अब अगर ट्रांसपोर्टर्स की इनहिबिशन हो जाएगी तो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन इधर ही रहेंगे ना, उनका रीअपटेक नहीं होगा। रीअपटेक नहीं होगा तो एंजाइम एक्ट नहीं एंजाइम एक्ट नहीं करेगा तो डिग्रेडेशन नहीं होगी और कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा गोल क्या है, ट्रांसपोर्टर्स को ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास रीअपटेक जो होता है ना उसको क्या कर देते हैं, रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं ना उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ब्लॉक हो गए। और सेकेंडली जो होता है हमारे पास ये ना सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर्स को ही ब्लॉक नहीं करते, इसके अलावा ये तीन और उसके ऊपर भी एक्ट करते हैं, तीन मज़ीद रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। एक होता है अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, मस्कुरानिक रिसेप्टर होता है, ठीक है, और हमारे पास होता है हिस्टामिनिक रिसेप्टर, ठीक है। इसकी ये बाकी ये तीनों रिसेप्टर्स पहले भी पढ़े होंगे, हिस्टामिनिक रिसेप्टर, मस्कुरानिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, इन दोनों को भी एक्ट करता है इन दोनों के अलावा, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा क्या आ गया, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आ गया। फिर हमारे पास जो स्वीट होता है ना उसमें ये होता है हमारे पास अब फिर हमारे पास एक रिसेप्टर आता है दैट इज़ सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक
इनहिबिटर, ठीक है, रीअपटेक इनहिबिटर। अब होगा कि अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि डायरेक्टली सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक था उसी को हम लोगों ने इनहिबिट कर दिया। अब अगर TCA को देखा जाए ना, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की जो मैंने पीछे बात की, तो मैंने तब भी वहाँ पे एक पॉइंट बोली थी कि हम लोगों ने क्या करना है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देना है। TCA और इसका काम सेम होता है, लेकिन उसमें हम लोगों ने उसके में ये होता है कि बाकी 3 मज़ीद रिसेप्टर्स जो थे वो भी ब्लॉक हो रहे थे। इसमें वो 3 रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं लेकिन बहुत मिनिमल इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द डिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, तीसरा हो गया सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होगा। इसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है, दैट इज़ दूसरा स्वीट जो था, दैट वाज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो होता है वो जो होता है सेलेक्टिवली जो होता है सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक जो है उसी को इनहिबिट कर। ऑब्वियसली बात है, अगर वो उसी की अपटेक को इनहिबिट कर रहा होगा तो क्या करेगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी इन द सिनेप्टिक स्पेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो था दैट वाज H, और H जो है वो H होता है ना, है वो HT एंटागोनिस्ट आ जाता है। ये इसका काम भी होता है कि ये ना सेरोटोनिन की जो रीअपटेक जो होता है उसको क्या कहते हैं, इनहिबिट कर देता है। तो इसको इतना ना भी करो तो ये जो है बुक में लिखा हुआ है, ये दैट्स मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ कि हमारे पास अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन्हीं को ना डिटेल वाइज आगे हम लोगों ने डिस्कस करना है मज़ीद वीडियोज़ में। तो होगा क्या कि हम लोगों ने बस सिंपली बात कर ली थी कि क्या डिप्रेशन में क्या हो रहा है कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सेरोटोनिन आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिप्रेशन में डिक्रीज़ हो रही है। एंड आवर गोल इज़ टू इंक्रीज़ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कैसे डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर्स की बात की थी जो कि रीअपटेक कर रहे थे। रीअपटेक हो रहा था तो बाहर से हमारे पास कौन इसके ऊपर एक्ट कर रहा था, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज। मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज वाज एंजाइम जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा था, इसकी डिग्रेडेशन कर रहा था इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कर रहा था, जो कि हमारे पास क्या था, यूरिन से ना एक्सक्रीट आउट हो रहा था, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे 4 तरीके पढ़ लिए थे कि 4 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करें। पहले हम लोगों ने बोला कि हम लोग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे देंगे। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे दिया तो सेरोटोनिन का रीअपटेक तो हो रहा है लेकिन उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो रही, तो दोबारा से आ रहा है सिनेप्टिक लेफ्ट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। दो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। इसमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही। फिर हम लोगों ने बात की कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में हम लोगों ने कहा कि वो क्या करेगा कि नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को भी इनहिबिट कर देगा और सेरोटोनिन की रीअपटेक को भी इनहिबिट कर देगा। इन दोनों ट्रांसपोर्टर्स जो होगा ना, ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा जो होता है 3 मज़ीद रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देगा। वो थे मस्क्यूरानिक रिसेप्टर्स थे, हमारे पास हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स थे, और क्या थे, कौन से रिसेप्टर्स थे, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स थे, ठीक है। इन तीनों रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहा था। ये ट्राईसाइक्लिक आ गया, सही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की, ये TC आ गया, ट्राईसाइक्लिक हम एंटी डिप्रेसेंट। फिर हम लोगों ने बात की सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कहा कि वो जो थे सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की जो रीअपटेक थी उसको उन दोनों के ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करता। ट्रांसपोर्टर्स हो गए तो दोबारा से रीअपटेक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ ही रहेगी, ठीक है। एक ये तरीका था। फिर हम लोगों को बोला सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वो सेलेक्टिवली किस चीज़ को इनहिबिट कर रहा था, सेरोटोनिन जो था उसके रीअपटेक जो था, सेरोटोनिन की रीअपटेक जो था उसको इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। सेरोटोनिन की रीअपटेक नहीं होगी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये थे, और हम लोगों ने एक था मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है। ये 4 तरीके हम लोगों ने पढ़े कि कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग इसकी कंसंट्रेशन जो है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब आगे की वीडियो जो होंगे उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या किस तरह एक्ट करते हैं और कैसे करते हैं। तो उसके लिए अब बाकी वीडियोस देख लें।